मेरे साथी सम्मानित राज्य सूचना आयुक्तगण, आयोग के सचिव, आयोग के रजिस्ट्रार, अन्य अधिकारीगण, मेरे साथी कर्मचारीगण, दोस्तों, सबसे पहले मैं आज के इस पुनीत और पावन पर्व पर यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को अपनी ओर से हृदय से बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस हम आज मना रहे हैं, इसकी आप सबको बधाई। हमारा देश आज़ाद हुआ था, एक आज़ाद वातावरण में देशवासियों ने सांस ली थी। ब्रिटिश साम्राज्य की जकड़न से 15 अगस्त 1947 को इस मुल्क को मुक्ति मिली थी। ब्रिटिश साम्राज्य एक बहुत ही पावरफुल शक्ति थी और उससे मुक्ति पाना कोई आसान काम नहीं था। उसके बारे में ये पुरानी कहावत थी दैट द सन डज नॉट सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। पूरी दुनिया में अनेकों स्थानों पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित था और उस साम्राज्य में उनका सबसे महत्वपूर्ण जो कॉलोनी थी, जो दास थे, वो भारतवर्ष था। इट वॉज कंसिडर्ड द क्राउन इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर की शक्ति का एक राज था। विश्व के इतिहास में विभिन्न देशों ने अन्य देशों पर कब्जा करके राज किया है। फ्रांस ने अल्जीरिया पर राज किया है, हॉलैंड ने साउथ ईस्ट एशिया में कई स्थानों पर राज किया है, जर्मनी ने राज किया है। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति अन्य साम्राज्यों से भिन्न थी। उसका कारण यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य जिस जगह भी था वो कानून का राज्य करता था। कानून उनके बनाए हुए थे, अन्यायपूर्ण कानून थे, लेकिन उनका पालन वो कठोरता से करते थे। तो आमतौर पर जनभावना ये बनती थी कि ये जो राज है, ये जो शासन है, ये न्यायपूर्ण है और इस भावना के रहते हुए उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ना बड़ा मुश्किल होता था। ये हमारा सौभाग्य था कि हमको स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए महात्मा गांधी जैसा महापुरुष प्राप्त हुआ, जिसने लोगों को समझाया कि किस प्रकार से अन्यायपूर्ण कानून का विरोध किया जा सकता है, हिंसा से नहीं, अहिंसा के साथ में। अहिंसा के साथ में सत्याग्रह द्वारा किस प्रकार से अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करा जा सकता है, किस प्रकार से इस शक्ति को हटाया जा सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण है, कोई व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, तो उसका विरोध करिए, अहिंसक तरीके से विरोध करिए और इतनी बड़ी शक्ति बनकर के विरोध करिए कि उस कानून को बनाने वाली शक्ति को समझ में आ जाए कि अब वो कानून नहीं चल सकता। ये जो मंत्र था, वस्तुतः यह मंत्र ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने का सही मंत्र था, क्योंकि अगर हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला किया जाता तो निश्चित रूप से हमें सफलता नहीं मिलती। लेकिन अहिंसात्मक तरीके से रीजन का प्रयोग करके, रैशनैलिटी का प्रयोग करके उस बहुत बड़ी शक्ति का विरोध महात्मा गांधी ने करना हमें सिखाया और हम अंततोगत्वा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो पाए। जिस दिन भारतवर्ष ने पहली बार आज़ाद वातावरण में सांस ली थी, 15 अगस्त 1947, उस समय हमारे देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी।
बहुत गरीब देश था, बहुत बड़ी जनसंख्या का देश था, बहुत हद तक अनपढ़ थे सब लोग, इलिटरेसी बहुत अधिक थी। कुछ समय पूर्व ही देश के बंटवारे का जो त्रासदी थी उससे गुजर चुका था और उससे लिंक्ड बहुत सारी समस्याएं देश के सामने थी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस समय हम आज़ाद हुए उस समय हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, अनेकों चैलेंजेस थे और पिछले 70 वर्ष का अगर हम इतिहास देखें तो हमें गर्व होता है कि हम उन चैलेंजेस से लड़ते हुए भी अपने प्रजातंत्र को, अपने जनतंत्र को हम और अधिक मजबूत बनाते चले गए हैं। 1947 के आसपास कई अन्य देश भी आज़ाद हुए थे और उनका अगर हम इतिहास देखें तो उनमें से अधिकांश जो हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाई, प्रजातंत्र सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन हमारे देश में न केवल प्रजातंत्र सर्वाइव करा है, बल्कि सालों के साथ जैसे जैसे समय गुजरा है हमारे देश में डेमोक्रेसी ने, प्रजातंत्र ने अपनी जड़ें और मजबूती से जमाई हैं। आज हम एक लीडिंग डेमोक्रेसी हैं पूरे विश्व में। इस पर मुझे इकबाल के कुछ शेर याद आते हैं, कुछ लाइनें उनकी हैं जो कि ली गई हैं, कौमी तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी से ली गई हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। ये बहुत गूढ़ तरीके से हमारे देश में जो महानता है उसको इकबाल ने इन 4 लाइनों में बहुत गहरे तरीके से लिखा है। आज के इस अवसर पर यह भी आवश्यक है कि हम कुछ विचार करें कि हमारे देश की क्या विशेषताएं हैं और वो कौन सी विशेषताएं हैं जिन पर कि हमें गर्व करना चाहिए। सबसे बड़ी विशेषता हमारे देश की जो है मेरी नज़र में, वो हमारे देश की विविधता है, डाइवर्सिटी। भारतवर्ष एक यूनिक देश है। दुनिया के किसी और मुल्क में इतनी विविधता देखने को नहीं मिल सकती जितनी भारतवर्ष में है, जितनी हिंदुस्तान में। अनेकों भाषाएं, अनेकों धर्म, अनेकों प्रकार की संस्कृति, अनेकों प्रकार का खाना, ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारी विशेषता है और वो सबसे खूबसूरत फैक्टर है, सबसे खूबसूरत पैरामीटर है हिंदुस्तान का। हमें अपने मुल्क की डाइवर्सिटी पर, विविधता पर गर्व होना चाहिए। जिस तरह से किसी चमन में अनेकों रंग के फूल खिलते हैं तभी चमन खूबसूरत होता है, उसी प्रकार हमारा देश अपनी विविधता के कारण एक यूनिक देश है। हम इस विविधता को पहचानें और इस पर गर्व करें, ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा। इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि अपने देश के उत्थान में, देश के विकास में हम सबका एक छोटा छोटा योगदान होता है। आपसे कोई अपेक्षा नहीं कर रहा कि देश के स्तर पर आप नेतृत्व प्रदान करें या प्रदेश के स्तर पर या जिले के स्तर पर। हम सबका अपना अपना दायित्व है और
यदि हम अपना अपना दायित्व कर्मठता के साथ और ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं तो वस्तुतः हम देश के उत्थान के लिए ही काम कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट कैनेडी। उन्होंने अपनी पहली स्पीच में यह बात कही थी, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। कहने का अभिप्राय यह है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जिस स्थान पर इस व्यवस्था के अंतर्गत जिस स्थान पर है वहाँ पर उसका जो भी दायित्व है वो उसको ईमानदारी से निभाए, कर्मठता के साथ निभाए, मेहनत के साथ निभाए, तो वो उसका देश के विकास के प्रति सही योगदान है। इसके अलावा हम हिंदुस्तानियों में कुछ कमियां भी हैं जिन्हें पहचानना चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट में पब्लिक गुड को नकार देते हैं। हम अपने घर को साफ रखते हैं लेकिन घर का कूड़ा निकाल करके बाहर अपने घर के सामने पब्लिक स्पेस में डाल देते हैं। हम पब्लिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका दुरुपयोग करते हैं और उसके लिए हमारा हृदय बिल्कुल भी कोई भी दुख हमें महसूस नहीं होता यदि हमारे द्वारा किसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। हम अपने लाभ के लिए नियम तोड़ने में सबसे आगे हैं। ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर, हमको इनसे लड़ना चाहिए। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा ये हमारी ओर से देश के विकास के लिए। हम सब उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में कार्यरत हैं। आयोग का दायित्व प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को सही प्रकार से लागू कराने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व आयोग को दिया गया है। हम सब जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 शासन और प्रशासन तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, जवाबदेही बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यह एक्ट पास किया गया था। ये बहुत नोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं। यदि विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके देश में शासन और प्रशासन की व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ती है, जवाबदेही बढ़ती है, भ्रष्टाचार कम होता है, तो निश्चित रूप से ये देश के आगे बढ़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपना कर्तव्य सही प्रकार से निभाना ये आयोग में कार्यरत हम सबका पहला दायित्व है। मैं चाहूँगा कि अपने इस रोल के बारे में भी आप ध्यान से सोचें और हम सब मिलकर के ये कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सके देश में करप्शन पर अंकुश लगाने के लिए, देश में शासन और प्रशासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए। अंत में एक बार फिर मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर। और मैं ये चाहूँगा कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं उन पर सीरियसली गहनता से विचार करें और उनको अपने डे टू डे बिहेवियर में उन बातों को शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।